तहज्जुद की नमाज के बारे में अक्सर सवालात मौसूल होते हैं कि तहज्जुद की नमाज का मुकम्मल तरीका, तहज्जुद की नमाज का सही वक्त कौन सा है, तहज्जुद में कितनी रकातें पढ़नी चाहिए और कैसे, वितर या तहज्जुद कौन सी नमाज पहले पढ़ें। एक आम गलती जिसे अक्सर लोग नावाकिफ़ हैं। इन सब सवालात का मैं मुख्तसरन जवाब अर्ज़ करूँगा। तहज्जुद एक ऐसी नमाज है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद का नमाज फ़र्ज़ था। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, व मिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक। बहुत अज़ीम नमाज है। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद नवाफिल में सबसे आला दर्जे की नमाज है। इससे इंसान खुशू और खुजू हासिल करता है और ये एक ऐसी नमाज है जिसे आम लोग जो है वो आराम फरमा रहे हैं अपने बिस्तरों में, गर्म बिस्तरों में, लेकिन जो है कि कुछ ख़ास लोग हैं जो अल्लाह की रज़ा के ख़ातिर, अल्लाह की खुशनुदी की ख़ातिर हुज़ूर की सुन्नत पर अमल करते हुए वो जो है अपने बिस्तरों को छोड़ते हैं, जो कि फ़र्ज़ नमाज के लिए भी नहीं, एक तहज्जुद की नमाज के लिए, और वो उठ जाते हैं और अल्लाह के हुज़ूर जो है अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करें मुझे याद करने के लिए। तो अल्लाह को याद करने के लिए खुशू और खुजू से जो है एक नमाज पढ़ते हैं जिसे तहज्जुद की नमाज कहते हैं। इसके बहुत से फ़ज़ाइल हैं अहादीस मुबारका में, और जो है उलमा और मुहद्दिसीन और सहाबा किराम से मनक़ूल बहुत सी रिवायात हैं। याद रहे कि दो तरह की नमाज़ें हैं। एक जो है जो रात को पढ़ी जाती हैं, एक को हम कहते हैं क़ियामुल लैल और एक को तहज्जुद की नमाज कहते हैं। तहज्जुद की नमाज भी क़ियामुल लैल का ही एक हिस्सा है, लेकिन तहज्जुद क़ियामुल लैल में तो आप पूरी रात जो है इशा की नमाज के बाद किसी भी वक्त जो है आप क़ियामुल लैल कर सकते हैं। लेकिन तहज्जुद की नमाज के लिए शर्त है कि आप थोड़ी सी देर आराम करें, सोएं, बेशक बिल्कुल थोड़ा सा ही वक्त हो। तो तहज्जुद का वक्त जो है वो स्टार्ट होता है इशा की नमाज के बाद। इशा की नमाज से लेकर सुबह सादिक से पहले तक ये तहज्जुद का वक्त है। इशा के नमाज के बाद थोड़ी सी देर के लिए झोंका ही लिया नींद का, और कुछ लम्हों के लिए भी अगर इंसान ने कुछ आराम किया, सोया, बेशक वो 10 मिनट हो या 5 घंटे हों या 4 घंटे हों, इशा की नमाज के बाद जो है उन्होंने आराम किया। आराम करने के बाद, यानी आराम से मुराद सोएं और सो कर जो है उठें, तो वो जो है तहज्जुद पढ़ सकते हैं। तो तहज्जुद का वक्त इशा के नमाज के बाद सुबह सादिक से पहले तक ये तहज्जुद का वक्त है। किसी भी टाइम जो है आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। और तहज्जुद की रकात जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनक़ूल हैं कि 8 रकात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कसरत के साथ जो है तहज्जुद की नमाज अदा फरमाते थे। 3 वितर और 8 रकात तहज्जुद की। लेकिन मिनिमम जो है तहज्जुद की जो मिक़दार हैं वो 2 रकात हैं, और मैक्सिमम कोई उनकी ख़ास मिक़दार नहीं है। कोई इंसान 2 भी पढ़ सकता है, 4 भी पढ़ सकता है, 6 भी पढ़ सकता है, और हुज़ूर की सुन्नत पे अमल करते हुए 8 भी पढ़ सकता है, 10 भी पढ़ सकता है, और जो है इसकी कोई मिक़दार नहीं है, लेकिन मिनिमम 2 रकात। और एक नियत से भी 8 रकात पढ़ सकता है, लेकिन अफजल और औला यही है, और अक्सर जो है औलिया अल्लाह, सालिहीन और बुज़ुर्गान दीन का यही मामूल रहा है कि 2-2 रकात करके वो तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं। यानी पहली जो है 2 रकात की नियत करते हैं और उसके बाद जो है फिर 2 रकात, फिर 2 रकात। सो जो 8 रकात जो है तहज्जुद पढ़ सकते हैं, और 8 से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। अगर वितर को मिलाना चाहें तो 8 वो पढ़ें और साथ जो है 3 रकात वितर की। और तहज्जुद की नीयत के बारे में भी अक्सर लोग सवाल करते हैं। तहज्जुद की नीयत जो है नफल नमाज है, और नफल की तरह की ही आप नीयत करेंगे। नीयत करता हूँ 2 रकात नफल नमाज तहज्जुद अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा काबतुल्लाह शरीफ की तरफ, और वक्त नमाज तहज्जुद कह के आप जो है अल्लाह अकबर करके नीयत बांधें। और जैसे वैसे आप नवाफिल पढ़ते हैं आम तौर पर, वही इसी तरह नवाफिल की तरह आप जो है अपनी नमाज को मुकम्मल करेंगे। और उस नमाज में आप सूरह इखलास भी पढ़ सकते हैं, छोटी सूरतें भी पढ़ सकते हैं, बड़ी सूरतें भी पढ़ सकते हैं। उनकी तरतीब को आप
मलूज़ खातिर रखें और अब इसमें 2-2 सूरतें भी पढ़ सकते हैं, बड़ी सूरतें भी पढ़ सकते हैं। जितना जो है अल्लाह पाक ने तौफीक दिया है आप उसी एतबार से 2-2 रकात करके आप जो उसमें किरात करके बाकी नवाफिल की तरह आप नियत बांध के आप जो है तहज्जुद पढ़ सकते हैं। और अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि अगर कोई तहज्जुद गुजार है और वो तहज्जुद की नमाज पढ़ना चाहें और साथ जो है वो हुजूर की सुन्नत पे भी अमल करते हुए अगर आप वो वितर भी साथ पढ़ लें, तो उसके लिए क्या है कि वो पहले वितर पढ़ लें। जब उठेंगे वो तहज्जुद के लिए तो पहले वो वितर पढ़ें या पहले जो है तहज्जुद की नमाज पढ़ें। पहले तो ये कि अगर वो साहिब तकवा है और हमेशा जो है वो तहज्जुद की नमाज पाबंदी के साथ और इस यकीन के साथ कि वो तहज्जुद के लिए उठेंगे, तो वो तो फिर वितर की नमाज इशा के बाद न पढ़ें। अगर कोई जो है कभी कभार उठते हैं तहज्जुद के लिए तो वो वितर क्योंकि वाजिब है तो उस जो है नफल नमाज के लिए आप अपनी वाजिब को तर्क न करें, तो पहले वितर पढ़ लें और उसके बाद जो है आप वितर अपने तहज्जुद की नमाज के लिए उठना चाहें तो तहज्जुद उठ के तहज्जुद पढ़ लिया करें। और अगर कोई जो है मामूल के साथ तहज्जुद पढ़ता है और उसकी रूटीन है और कन्फर्म है और यकीन है कि वो हमेशा तहज्जुद के लिए उठते हैं, तो फिर बेहतर यही है, औला यही है कि वो तो जो है वितर को मुअख्खर कर दें। जब वो उठेंगे तहज्जुद के लिए पहले जो है वो तहज्जुद के रकात पढ़ेंगे, चाहे वो 2 रकात पढ़ें चाहे 4 पढ़ें, जितने भी नवाफिल हैं तहज्जुद के वो नवाफिल पढ़ लें। उसके बाद फिर जो है वो वितर पढ़ लें, ये अफजल और औला हैं। और तहज्जुद का नमाज का जो मुकम्मल तरीके के बारे में भी लोग दरियाफ्त करते हैं। तरीका यही है जो एक तहज्जुद का टाइम हो और इसके लिए, और दूसरी बात यह है कि अब वज़ू वगैरह करके जिस तरह आम नमाज़ें पढ़ते हैं तो नियत करें 2 रकात 2-2 रकात पढ़ के जो है आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। 8 रकात जो है वो ज़्यादा अफजल और औला हैं और उससे ज़्यादा जितना पढ़ना चाहें। और तरीक़ाकार यही है कि जो है नियत करें नवाफिल की तरह, जैसे मैंने अर्ज़ किया। उसके बाद पहली रकात में सुबहान पढ़ें, सुबहानक अल्लाहुम्मा यानी सना पढ़ें, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका, फिर तआवुज़ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर सूरह फातिहा शरीफ पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह आखिर तक, फिर एक सूरत मिलाएं उसके साथ। और उसके बाद इसी तरह जो है तकबीर कह के रुकू में जाएं, रुकू के तस्बीहात पढ़ें, फिर रुकू से जब उठेंगे उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, फिर इसी तरह मामूल के मुताबिक अल्लाह अकबर कह के आप जो है सजदे में जाएंगे और सजदे की तस्बीहात पढ़ेंगे। इसी तरह एक रकात मुकम्मल, दूसरी रकात में आप सुबहान नहीं पढ़ेंगे, सूरह फातिहा से आप स्टार्ट करेंगे। पहले जो है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के तस्मिया पढ़ के आप जो है सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर एक सूरत उसके साथ मिलाएंगे और उसके बाद इसी तरह रुकू में जाएंगे, रुकू के तस्बीहात, फिर रुकू से उठ के फिर उसके बाद सजदे में, सजदे के तस्बीहात, फिर पूरी तशाहुद दुरूद इब्राहिमी के साथ और साथ जो है दुआ मिलाएंगे और सलाम फेरेंगे। फिर दूसरी जो है दोबारा जो है 2 रकात नफल की नियत करेंगे तहज्जुद की। ये मुकम्मल तरीका है तहज्जुद का और तहज्जुद की जो है वो वक्त होनी चाहिए। एक आम गलती जिसे अक्सर लोग उससे नावाकिफ़ हैं, उनके पास जो है वो उठते तो हैं तहज्जुद के लिए लेकिन वो तहज्जुद की वक्त नहीं होती। अक्सर जो है लोग इसमें गलती कर जाते हैं, आखिरी उसमें जब उठते हैं फजर के लिए, फजर से थोड़े पहले उठ जाते हैं तो वो जो है सुबह सादिक से पहले का वक्त को देखते नहीं है, वो आज़ानों पे जो है उठते हैं, यानी आज़ान से पहले। तो बहुत से ऐसे आज़ान होते हैं बिलखुसूस पाकिस्तान में, इंडिया में और बहुत से मुस्लिम ममालिक में जो है सुबह सादिक से के बाद ही आज़ान देते हैं, नमाज थोड़ी सी जो है ताख़ीर से पढ़ते हैं। फिर उसी हिसाब से मुअज्जिन जो है कभी लेट उठता है तो वो कभी 10 मिनट कभी 15 मिनट बाद जो है वो आज़ान देते हैं। तो जब जो है वो आज़ान उसके लिए शर्त नहीं है, सुबह हो सादिक शर्त, यानी जिस तरह रमज़ान में सहरी करते हैं तो सहरी का जो लास्ट टाइम है वही तहज्जुद की लास्ट टाइम है। तो आज़ान पे जो है वो आप तकिया न करें, आप कोई कैलेंडर मिल जाते हैं आजकल माशाल्लाह, और जो है वो गूगल पे भी है और मोबाइलों पे लोगों के भी हैं, वैसे मिल जाते हैं कैलेंडर। तो उसमें सुबह सादिक का टाइम देख लेंगे कब जो है सुबह सादिक का टाइम जो है वो दाखिल होता है, तो उससे पहले तक तहज्जुद के टाइम है। तो बहुत से लोग सिर्फ जो है आज़ान पे देखते हैं तो सुबह सादिक हो चुकी होती है, आज़ान का जो है मुअज्जिन ने आज़ान नहीं दिया तो उस टाइम वो नमाज़ पढ़ते हैं तहज्जुद की, जो कि नमाज का जो है वो मुकम्मल वो वक्त नहीं है।
क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, वक्त मुकर्ररा पर मोमिन और मुसलमानों पर नमाज जो है वो फ़र्ज़ है, और इसी तरह बाकी नमाज़ों के भी जो टाइमिंग है वो वक्त मुकर्ररा पर। तो कोशिश करें कि इबादत कर रहे हैं तो उस इबादत में जो है वक्त का भी तयन करें, नीयत का भी, इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मा नवा। सो ये अहादीस मुबारका की इबादत है, अपनी नीयत को भी बेहतर बनाएं और वक्त की भी पाबंदी करें, और आप किसी भी टाइम उसको पढ़ सकते हैं। आप उसे जो है इशा के बाद जो है कुछ अर्सा आराम करने के बाद भी आप पढ़ सकते हैं तहज्जुद को। और तहज्जुद की नमाज जो है बेहतर यही है, औला यही है, सूफिया किराम, बुजुर्गान दीन, सुलहा और औलिया अल्लाह का यही मामूल रहा है कि वो थोड़ा सा देर आराम करते हैं, उसके बाद यानी सो जाते हैं, फिर उसके बाद जो है तहज्जुद पे जो है वो उठ जाते हैं। और वो एक ऐसा मकाम है और एक ऐसी जो है टाइमिंग है जिस पे अल्लाह पाक दुआओं को कबूल फरमाता है। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला 2 दुआएं हमेशा कबूल फरमाता है, रद्द कभी नहीं फरमाता। एक दुबुरुस सलावातिल मकतूबा, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद की दुआ, और एक जौफुल लैल, वो जौफुल लैल में जो है वो तहज्जुद का टाइम है, तो उस टाइम जो है जौफुल लैलुल आखिर, तो तहज्जुद के टाइम पे लोग उठते हैं, वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक उनकी दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाएगा। और वही बेहतर टाइम है, उस टाइम उठें और तहज्जुद पढ़ के फिर थोड़ी सी वेट करके जब सुबह सादिक के जो है वो वक्त दाखिल हो और आज़ान का टाइम, फजर की आज़ान के बाद फजर पढ़ के, ये बुज़ुर्गों का मामूल रहा है और ये ख़ास और स्पेशल जो है तहज्जुद की नमाज है। अल्लाह पाक हम सब को तौफीक अता फ़रमाए कि हम जो है तहज्जुद की नमाज को जो है अदा करें।